हाउ आर यू एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज का जो फेसबुक लाइव सेशन है, जो पिछला हमारा फेसबुक लाइव सेशन था वो इंटरप्ट हो गया था बीच में, तो उससे जस्ट नेक्स्ट ही हम स्टार्ट करेंगे। और हम बात कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का डिस्कशन चल रहा था। और जो सेक्शन फॉर्मूला पे जो डिपेंड है, आपका जो विभाजन सूत्र है उस पे जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है, इस पे ही हमारी टॉपिक का डिस्कशन चल रहा था। तो हम आज इससे आगे बढ़ेंगे। हम इसके 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3, to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. आपको एक्चुअली गिवन क्या है, स्कूल ग्राउंड है इस तरह से, और इस स्कूल ग्राउंड के अंदर आपके इस तरफ चौक पाउडर से आपके 10 लाइंस लगाए गए हैं। स्मॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रेक्टेंगुलर शेप का आपका ग्राउंड है। और इस तरफ क्या रखे गए हैं, आपके फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, गमले रखे गए हैं फूलों के 1 2 3 1 मीटर की डिस्टेंस पे। और कितने रखे गए हैं, टोटल 100 रखे गए हैं। तो ये सीधा सा है कि यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 100 मीटर हो जाएगी। अब क्या है, दो एक तरह से अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ ये कंसीडर होगा एक तरह से एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या कंसीडर हो जाएगा, वाई एक्सिस। इस तरह से लाइन्स हैं आपकी ये। अब दो आपके कंटेस्टेंट है, 2 कैंडिडेट हैं जो इसमें दौड़ लगाने वाले हैं, और वो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ लिखा गया है, निहारिका है फर्स्ट कैंडिडेट। निहारिका रन्स 1/4 एट द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। निहारिका सेकेंड लाइन में दौड़ती है और इस डिस्टेंस का 1/4। ये टोटल डिस्टेंस क्या है बच्चों, 100 मीटर है, और 100 मीटर का 1/4 क्या होगा आपका, 25 होगा। इसका 1/4 क्या होगा आपका, 25। यानी कि निहारिका की जो पोजीशन होगी जहां तक वो पहुंची है वो 225 होगी। सपोज ए पोजीशन है, सेकेंड लाइन एक्स एक्सिस का हमेशा पहले लिखते हैं, और फिर वाई एक्सिस पे क्या होगा आपका 25 होगा। उसके बाद सेकेंड जो कंटेस्टेंट है दैट इज प्रीत। प्रीत क्या करता है, प्रीत रन्स 1/5, वो क्या कर रहा है 1/5 दौड़ रहा है। अब ये 100 है तो इसका 1/5 क्या होगा, 20 होगा। प्रीत कहाँ दौड़ रहा है, 8th लाइन के अंदर। सपोज वो यहाँ पहुंचता है, इस ये प्रीत की पोजीशन है, और इसको हम बोलेंगे 820। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दो, अब यहां से क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई हो चुका है। देखिए क्या करना है आपको, जो निहारिका है वो ग्रीन फ्लैग पुट करते हैं, यानी कि यहाँ ए पॉइंट पे क्या लगाया गया है, ग्रीन फ्लैग है, और यहाँ बी पॉइंट पे जो प्रीत है दैट पुट्स ए रेड फ्लैग। यहाँ क्या लगाया गया है, रेड फ्लैग लगाया गया है। पहला जो क्वेश्चन पुट हुआ है इसके अंदर कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो डिस्टेंस क्या हुआ, आप सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए बी के बीच का डिस्टेंस से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ये खुद करना पड़ेगा आपको, खुद कर लेना कि ए बी का डिस्टेंस निकालो। अब उसके बाद भी इसमें क्वेश्चन है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग। अब रश्मि को एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है सी, यहाँ एक फ्लैग पुट करना है, और वो इस फ्लैग को ये पूछा गया है कि इस फ्लैग को कहाँ पुट करें। तो इसका मतलब ये है कि सी जो है, सी इज मिड पॉइंट। सी क्या है आपका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
सी जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसमें आपको सी का क्या निकालना है, सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सी कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इससे क्या आ जाएंगे, आपके c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 और 25 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, दो पॉइंट है आपके, सपोज ए पॉइंट है -3 और 10 और बी पॉइंट है आपका दैट इज 6 एंड -8, फॉर विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय -1 6। ये पॉइंट है माइनस। अभी तक के जो हमने क्वेश्चन पिछले जो हमने लाइव सेशन में और आज जो डिस्कस किया है, इन सभी में हमें जो पॉइंट है जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट निकालने थे। अब क्या गिवन है हमें, पॉइंट तो हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो रेशियो हम कंसीडर कर लेते हैं इसको m1 और इसको m2। ये आप कुछ भी कंसीडर करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार इसको हम m और n भी कंसीडर कर लेते हैं, कई बार इसमें k और 1 भी कंसीडर कर लेते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आप m1 और m2 कंसीडर कीजिए। अब रेशियो निकालना है, इट मींस हमें फाइनली m1 डिवाइड बाय m2 निकालना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जब हम इसका x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब m1 और m2 की तो हमें वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। x1 x2 ये क्या है आपका x1 y1 और ये क्या होगा आपका x2 y2। इसके आपको कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट करने हैं। अब कैसे करेंगे देखो, तो x क्या है, अब यहाँ पे ये पॉइंट गिवन है हमें -1, m1 एज इट इज, x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 एज इट इज, x1 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको आप नीचे ऊपर लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 -m2 और इसकी मल्टीप्लाई 6m1 3m2, m1 एक तरफ और m2 को आपको एक तरफ करना है। तो -m1 और इधर से आएगा -6m1 इक्वल टू -3m2 और उधर जाके ये क्या आ जाएगा +m2। तो माइनस से आपका बन जाएगा ये 7m1 और उस तरफ हो जाएगा 2m2। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, m1 डिवाइडेड बाय m2। तो m1 डिवाइडेड बाय m2 फाइंड आउट करने के लिए m1 आप यहाँ रखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m2 2 डिवाइडेड बाय 7। तो m1 रेशियो m2 क्या आ जाएगा आपका 2:7। ओके, तो रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है, अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, आपको m1 m2 कंसीडर कर लीजिए या k रेशियो 1 कंसीडर कर लीजिए या m और n कंसीडर कर लीजिए, इससे हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आज के इस लाइव सेशन में हम कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट आपको गिवन है ए और बी, रेखाखंड जो है पॉइंट ए आपको गिवन है, आपका ए पॉइंट है 1 -5 और पॉइंट बी गिवन है आपका -4 एंड 5। पॉइंट ए और बी गिवन है आपके, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब यहाँ डिवाइडेड जो कर रहा है ये एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। अब इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है और ये एक्स एक्सिस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पॉइंट ए मान लीजिए, इसको पॉइंट बी मान लीजिए।
ए जो है वो 1 -5 है, और जो आपका पॉइंट बी है वो क्या है -4 और 5 है। इट्स डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस है, आपको लिखा गया है रेशियो निकालना है, फिर निकाला है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है सपोज सी। हम 7.1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स और 0 होते हैं। इसके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, एक्स और 0। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज निकालनी है। फर्स्टली फाइंड आउट द रेशियो। सपोज इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, m2। तो फर्स्टली हमें m1 m2 की वैल्यू निकालनी है। देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट द एक्स कोऑर्डिनेट। इससे जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, जो सॉल्व किया था इसमें हमने रेशियो निकाला था, वैसे ही क्वेश्चन आपको इसमें निकालना है। अब उसमें तो हमने x के इक्वल रख के हमने वैल्यू निकाल ली थी, बिकॉज वहाँ x और y दोनों की वैल्यू थी। यहाँ y की वैल्यू है 0, तो हम y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप लिख लीजिए लेट पॉइंट C on x axis divides the line segment, the line segment। तो अब देखिए क्या होगा, C के कोऑर्डिनेट, C का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू क्या गिवन है, हमें 0 है, इसके डिवाइड में 1 लिख लीजिए। m1 हमें निकालना है, y2 क्या है, ये देखिए 5 है इंटू 5, y1 क्या है आपका -5 है, m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 0 हो जाएगा, उस तरफ से क्या होगा 5m1 माइनस 5m2। तो मैंने बताया था ऑलरेडी कि आपको m1 और m2 एक साइड करने हैं, -5m2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा देखो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, m1 डिवाइडेड बाय m2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1। अब m1 और m2 रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया। अब जब रेशियो 1:1 आएगा, इट मीन्स क्या होगा, ये क्या है आपका मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है, आप लिखेंगे C इज मिड पॉइंट। और अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मिड पॉइंट में क्या होगा, x वाले ऐड करके 2 से डिवाइड, -3 डिवाइड बाय। तो ये आपका क्वेश्चन है। आपको पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर ये इसी क्वेश्चन में आपको एग्जांपल मिलेगा है, तो इसमें क्या लिखा होगा कि फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस उसमें कट कर रहा होगा। तो अगर वाई एक्सिस कट कर रहा होगा तो उसके फिर कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 0 और y बन जाएंगे। अब ये m1 है, अब इसमें फॉर्मूला y2 वाला यूज क्यों किया है, ये भी एक क्वेश्चन है, बिकॉज y2 यानी कि y जो कोऑर्डिनेट है उसकी हमारे पास वैल्यू है, x की हमें वैल्यू नहीं पता, वो बाद में हम फाइंड आउट करेंगे जब हम रेशियो निकालेंगे। तो y2 की है वैल्यू, तो y2 के लिए हमने इसके लिए m1 y2 और m2 y1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस एक्सरसाइज से आपके। क्वेश्चन 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। एक पैरेललोग्राम एक समानांतर चतुर्भुज है, और सपोज हम नाम लिख लेते हैं a b c d। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 1 2 4 y x 6 और एक क्या है आपका 3 5। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिखा गया है आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। क्या लिखा गया है, टेकन इन ऑर्डर। स्पेशली क्यों लिखा गया, अभी अगर आप इसको ए कंसीडर कर रहे हो देन ये बी होगा। अगर हमने a1 लिखा 1 2 4 y, फिर c लिखेंगे हम x 6 और फिर हम क्या लिखेंगे d 3। तो इसके अलग से मतलब इसको स्पेशली आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए
पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं। अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स अगर हम इस पॉइंट को सपोज सी मान लीजिए ई मानते हैं, तो इधर से जब हम ये मिड पॉइंट हुआ, ई मिड पॉइंट किसका है, ए सी का भी मिड पॉइंट है, और ई जो है वो बी डी का भी मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट ईच का मतलब यही बनता है कि दोनों का एक ही मिड पॉइंट बनेगा। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे कैसे निकालेंगे, देखो आप लिखिए ई इज द मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज वेल एज बी डी। ए सी के साथ साथ ये बी डी का भी मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ई का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो मिड पॉइंट है तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अब इसके अकॉर्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। यहां से तो हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, और इस दोनों मिड पॉइंट है इसलिए हम इक्वल रख रहे हैं, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट। इसके अकॉर्डिंग वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 तो आप कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, 3 बचेगा y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होगी 6 और y की वैल्यू आपकी क्या होगी 3 होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ऐसा एग्जांपल भी मिलेगा आपको एक। तो पैरेललोग्राम के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। एक ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। सपोज डायमीटर आप जानते हैं, लार्जेस्ट chord ऑफ ए सर्कल और विच पास थ्रू सेंटर। तो ये भी डायमीटर है। ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मींस ए के आप कंसीडर कर लो एक्स वाई, और सेंटर क्या है इसका, सपोज सी हमने सेंटर माना है, सेंटर 2 माइनस 3 है, और जो आपका बी पॉइंट है दैट इज 1 4। अब यहां देखिए सेंटर हम सबको पता है कि सेंटर जो होता है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। आप लिख दीजिए सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। हमें सिंपल क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि x प्लस 1 डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट किसके इक्वल है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 है। इसी तरह से y प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट क्या है आपका -3। इसके बाद आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लो। सिंपल है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई करें क्रॉस 4, x की वैल्यू क्या आएगी 3, और y प्लस 4 इधर से जाएगा -6, तो y की वैल्यू क्या आएगी -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, यानी कि a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके 3 और -10 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या है -2 -2, और ये क्या है 2 और -4। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। एक पॉइंट है, सपोज यहाँ है P, सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन्स। अब P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मान लीजिए x y है।
अब क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, बट एक छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान देनी है। रेशियो गिवन नहीं है। अब रेशियो गिवन नहीं है, जब हम ए बी को यहां लेके आते हैं तो ए पी डिवाइड बाई ए बी 3/7 आए, यानी कि अगर हम ये कहें कि ए पी रेशियो ए बी 3/7 है। अब कई बच्चे यही गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे और क्वेश्चन शुरू कर देंगे और फॉर्मूला लगा के सिंपल इसको निकाल देंगे। मैंने जब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, मैंने वहां भी आपको ये बताया था कि रेशियो हमेशा ए पी रेशियो पी बी होगा। यहाँ जो पॉइंट है क्या होगा, ए पी रेशियो पी बी होना चाहिए। वो हमें इस क्वेश्चन में पता नहीं है, तो फर्स्टली हम वो फाइंड आउट करेंगे और फिर हमें क्वेश्चन एज इट इज वैसे का वैसे ही है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल सा रास्ता है। ए बी जो है कंप्लीट ए पी प्लस पी बी के इक्वल है, ए पी प्लस पी बी। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 ए पी इक्वल टू 3 ए पी 3 पी बी। मैंने आपको बताया है ए पी रेशियो पी बी निकालना है, तो ए पी एक साइड कीजिए, पी बी आपका एज इट इज है, तो ये बचेगा 4 ए पी 3 पी बी। तो ए पी डिवाइड बाय पी बी इक्वल टू 3/4, यानी कि ए पी रेशियो पी बी क्या आ जाएगा, 3/4। इस क्वेश्चन में ये एक चीज ऐसी है जो काफी सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा 3/7 लेते हैं। अच्छा, कई बार बच्चे 3/4 ले भी लेते हैं, बट एग्जैक्टली दे डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ए पी एंड पी बी। वो एग्जैक्टली नहीं जानते कि रेशियो निकालना कैसे है। रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप जो यहाँ ए बी डिवाइड में है उसको कन्वर्ट कीजिए ए पी प्लस पी बी में, और रेशियो हमेशा ये लेना है। यहाँ क्या आएगा, 3/4 आएगा, और 3/4 लेके आप क्वेश्चन को एज इट इज एक्स कोऑर्डिनेट फॉर्मूला है आपका m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफी हद तक मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। 2 में ट्राइसेक्शन था, यानी कि सम त्रिभाजित, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। 2 पॉइंट्स हैं आपके, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 and 2, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 and 8। इन 4 इक्वल पार्ट है, तो 1 2 3 4। अब अगर किसी भी लाइन के आपके 4 इक्वल पार्ट होंगे तो उसके बीच में कितने पॉइंट होंगे, 3 होंगे। पिछला जो था उसमें 3 इक्वल पार्ट थे उसके, तो उसमें कितने पॉइंट थे, बीच में 2 पॉइंट थे। तो मान लीजिए ये सी है, ये डी है और ये ई है, इन तीनों में कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे डी के। अब इसी क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। डी के निकालने के लिए, अब डी यहाँ क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। 2 पार्ट इधर है, 2 पार्ट इधर है, तो डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होंगे, सिंपल x1 प्लस x2 -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो डी ये क्या हो जाएगा 0, और 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा आपका 5। तो ये क्या आ गया 0 5। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 0 5 आ गया। अब इससे आगे आप खुद करेंगे, क्यों मैं बता देता हूं आपको। देखो सी अब क्या है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। सी एडी का मिड पॉइंट है, इसके निकाल लीजिए। अब ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, और इसी तरह से E क्या है, E इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। वो क्या है BD का, तो उसमें x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 करोगे 1 आएगा। 8 प्लस 5 13 13 बाय
2। इस तरफ अगर हम करें तो 0 माइनस 2 ये -1 आएगा और 2 + 5 7 डिवाइडेड बाई, ये इसके आंसर होंगे। तो इसको आपको कंप्लीटली अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का, इस एक्सरसाइज का लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, 1/2 × d1 × d2 होता है। d1 और d2 क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। अच्छा, रोम्बस क्या होता है, जिसकी क्या होती है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसको हम रोम्बस कहते हैं। और डायगोनल इसके बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे आपको इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ रोम्बस गिवन है, देखो ये मान लीजिए, सपोज हम नॉर्मल जो आकृति रोम्बस की ये है, ये ए है, बी, सी और डी। ए सपोज ये 3 0 दिया हुआ है, बी क्या गिवन है, 4 5 गिवन है, सी क्या गिवन है, -1 और 4 गिवन है, और डी क्या है, -2 और -1, टेकन इन ऑर्डर है। तो अब यहाँ वैसे ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे, बिकॉज ये इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा आपका, और इस एक्सरसाइज में हम सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे थे। चलो फिर भी हम क्वेश्चन में सॉल्व करके देखिए क्या होगा। डायगोनल निकाल लीजिए आप, AC का डिस्टेंस निकाल लो। क्या निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन AC। तो क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूले से 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 4 स्क्वायर। 3 + 1 क्या होगा बच्चों, 4 4 का स्क्वायर 16 + 16, 16 + 16 क्या होगा, 32, 32 कैन बी रिटन एज 16 × 2, 16 का क्या होता है, 4 √2 यूनिट। ये क्या होगी, AC हो गया। डी निकाल लो, दूसरा डायगोनल BD क्या होगा, 4 माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो वहां भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट इज रूट 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 प्लस 4 1 + 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, 36 × 36 72, 36 + 36 सॉरी 72 कैन बी रिटन एज 36 × 2, और 36 का रूट क्या होगा, 6√2 यूनिट। ये दोनों डायगोनल आ गए। तो हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला 1/2, डायगोनल D1 कितना डिस्टेंस आया है, 4√2 × डायगोनल D2 6√2। तो अब देखिए अब क्या होगा, 2 से कैंसिल आउट, 6 × 2 12, 12 और √2 × √2 24 आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। तो ये आज का हमारा लाइव सेशन जो था एक्सरसाइज 7.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 10 मैथमेटिक्स की। और जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से ही हम ये ऑनलाइन क्लासेस का जो शेड्यूल है ये चला रहे हैं। तो कल हम डिस्कस करेंगे इसका एक्सरसाइज 7.3 जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर है। हम इसको कल कोशिश करेंगे कल ही कंप्लीट करें, अदरवाइज एक दिन बाद तो कंप्लीट हम इसको कर ही लेंगे। तो आई होप कि आप इन सबको अच्छे से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, और इनसे क्वेश्चंस आप अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। और साथ के साथ ये जो सभी हमारे वीडियोज हैं, ये हमारे स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है स्कूल का, NBGN एजुकेशन के नाम से है, NBGN एजुकेशन। इस पे भी ये सभी 9th और 10th और +2 मैथमेटिक्स इनके लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और +1 के भी हम बहुत जल्द ही जो है शुरू करने वाले हैं, +1 मैथ के लेक्चर भी हम शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।